बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फ़ायज़ा अनवर्स किचन और मैं हूँ फ़ायज़ा अनवर और मेरे साथ हैं भाभी। हाय अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम रान रोस्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह, आप सबने रान रोस्ट कर ली है या नहीं? हमें तो गिफ्ट आया था। हाँ, और हमने देखे जल्दी से रोस्ट भी कर लिया। ये मामा है हमारे साथ और ये कट लगा रही हैं ताकि मसाला इसमें अच्छे से ऐड हो जाए, इनके रच बस जाए। और ये हमने पहले हड्डी को कट लगाया है जी ताकि ये हमारे बर्तन में पूरी आ जाए। जी, और ये पलट जाएगी ना, आसानी से फोल्ड हो जाएगी। और वीडियो के लिए माजरत, हमने मोबाइल पे बनाई थी तो इसलिए छोटी है थोड़ी। ये हम दही में ऐड कर रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स। हाँ, और ये है टिक्का मसाला। हाँ, हाफ साशे था वो हमने और ऐड कर दिया इसमें। जी, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून थे और नमक हमने तकरीबन आधा चाय का चम्मच लिया क्योंकि तिक्का मसाला में होता है और ऑलरेडी हमने नमक लगा के धोया हुआ है ना। उसके बाद आपने देखा हमने रेड मिर्ची जो है इसमें 1 चम्मच ऐड किया, छोटा टेबल स्पून टीस्पून। और टीस्पून ही हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी। और दही हमारा जो है वो आधा किलो। ये हमने जो ऐड किया ना, ये खुश्क धनिया का पाउडर और जीरे का पाउडर है। ये हमने 2 टेबल स्पून डाला होगा ना। एक टेबल स्पून, यानी कि दोनों चीजें हो गई। तो ये ये हमने फूड कलर ऐड किया है खूबसूरती के लिए। और दही हमने आधा किलो लिया, बहुत होगा। अगर आपके पास थोड़ा सा कम है तो भी बहुत होगा, चलेगा जी। और इसी दही के पानी में ये गल जाएगी, मैं गारंटी देती हूँ ये गल जाएगी। आपको कोई नीचे पानी डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कतरा भी ऐड नहीं करना आपने। कोई आपको स्टीम में पकाने की जरूरत नहीं है। ये अपने मसाले में क्योंकि इस दही ने बहुत सारा पानी छोड़ना है और मतलब जब अच्छे से पानी छोड़ देगी और जब थोड़ा पानी खुश्क भी हो जाएगा तो घी जैसा होगा जी, जैसे लगेगा जैसे ऑयल है। ये मामा जो है ना मसाला लगाने में हेल्प कर रही हैं हमारी और डीप कट्स लगे हुए हैं उनके अंदर अंदर। आपने अच्छे से मसाला लगा लेना। और हमने एक लंबा कट भी दिखाएंगे फ़ायज़ा। हमने एक लंबा कट भी लगाया ताकि मसाला अच्छे से कट आप और भी छोटे लगा दें, उससे क्या होगा, जो रेशा है ना गोश्त का वो छोटा हो जाएगा, फिर खाने में भी मजा आएगा। और इसको आप चाहें तो कुछ देर के लिए रख सकते हैं, आधे घंटे के लिए, बस आधा घंटा काफी है। घंटा अगर आपने रखना है तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने फौरन जो है वो ये कट लगा रही हूँ। हाँ, ये देखिए वो लंबे वाला कट भी एक लगा रही है ताकि मसाला इसके अंदर भी चला जाए। हमने तो उसी टाइम रख दिया था चूल्हे पे हमारी। और तकरीबन हमें टाइम तकरीबन 3 घंटे जो है वो लग चुके थे। और बनी बहुत पसंद आई थी, मेहमानों के लिए बनाई थी। और जब ये रेडी हो जाएगी हम आपको दिखाएंगे कितनी अच्छे से ये गल चुकी होगी। और जब तक हम इसको मसाला लगा रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक और अच्छे कमेंट्स दें ताकि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी आपके लिए अच्छा कुछ बनाएं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज और सब्सक्राइब जरूर हमने इसको कढ़ाई में रख दिया और बाकी का जो प्रात में मसाला था वो सारा हमने इसमें ऐड कर दिया। अब ये मसाले में इसने होना है और इसके नीचे आपने ऐसे आंच चलानी है जैसे दिए जैसी आंच, समझ ले कि जैसे कोयले नहीं होते जी, और उनकी भाप मिल रही होती। इसी तरह हम थोड़ी सी लाइट, बिल्कुल लो फ्लेम रखना है और इसको ढक देना और बार बार इसको उठा के नहीं देखना, नहीं लगेगी जी। आप फ्लेम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट कर दी शुरू में हमने। अगर ढकने के बाद अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही कि लगना चाहे तो आप 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद चेक करें। ये देखें पानी काफी छोड़ा हुआ था गोश्त ने भी, तो फिर अब हमने थोड़ी सी आंच तेज कर दी थी। अब ये हाफ डन हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जहां हमने कट लगाए थे वो लदा लदा हो गए हैं और इसके अंदर मसाला हमारा जो है ना चला गया। बहुत जबरदस्त ये बनेगी, आप यकीनन आप इसका और वैसे भी बड़ी थी तो कुछ लोग भेजते हैं, आप छोटे पीसेस को भी ऐसे कर सकते हो रोस्ट। और जैसे घर में भी कुर्बानी करें अक्सर लोग रख लेते हैं, तो आप ऐसे बनाने की ट्राई करना, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। वैसे कुछ लोग सीख पर भी मतलब बनाते हैं। अगर आप चाहें सारा कुछ यही यूज कर ले, मसाला वगैरह लगा के और कोयलों पे कर लें। जी, हमारी ये बनती जा रही है, तकरीबन पकने के करीब है। और ये जो हड्डी है इसका कट बहुत मुश्किल से लगता है, जरा ध्यान से लगाइएगा, बाजार से लगवा लेना। तो कहती हूँ हम लोगों ने घर में ट्राई किया है और हो गया है जी। डरते इसका पलट रही है आप, ये देखें कितनी मजे की लग रही है।
और देखने में ही ऐसे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल गल चुकी है नीचे से। रोस्ट है। आप अब अगर आप पहले बाजार से करवाते हैं तो बिल्कुल ना करवाएं, घर में ट्राई करें, आपको बहुत पसंद और इसमें आएगी। मुश्किल भी कोई नहीं है। और बाजार जैसी रोस्टेड रान बल्कि ये उससे भी हमने अच्छी। थोड़ा सा ऑयल ऐड किया 1 है टेबल इसमें। स्पून जस्ट, क्योंकि उसका अपना ऑयल कुर्बानी का गोश्त था, तो उसका अपना ऑयल भी बहुत अच्छा सा निकला हुआ है। बिल्कुल। और ये रोस्ट हो चुकी है हमारी रान। लेकिन घी भी कम लगा और घर में रोस्ट भी हो गए, पैसे भी नहीं लगे। 1 आधा किलो दही और घर में वही जो नमक मिर्च जी, थी वो विदाउट ऑयल जो आपका अब भारापन आ जाता है ना, वो नहीं होगा, ऑयल नहीं है ना ये इसमें। अब हम डिश आउट इसको करने लगे। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही थी। देखें कितनी मजे की लग रही है और देखने में पता चल रहा है कि काफी अच्छी ही हो गई है, और इसकी वो गली हुई। बोन है ना, वो अलहदा हो गई थी, लेकिन हमने फिर भी रख ली। ये निशानी है कि अच्छी गल चुकी है। हाँ, यही मैं कहना चाह रही थी हाँ, कि वो अलहदा हो गई। देखें कि कितने मजे की बन गई है। ये सैलेड देखिए के साथ सर्व कर ले ये आप। हमने ऑनियन और टमाटर रखे हैं साइड पे, हमने खीरा क्यूकम्बर रखा। और हमें कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। दुआओं में याद रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।